ये कथा महाभारत काल की है, जब युद्ध की विभीषिका अपने चरम पर थी। ये कहानी है एक महान योद्धा बर्बरीक की, जो भगवान भीम के पोता और घटोत्कच के पुत्र थे और आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने लगे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी थे। उन्हें उनकी माता ने 3 अमोघ बाण दिए थे और एक ऐसा धनुष जिससे वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने को था, बर्बरीक वहां पहुंचे। उनका विचार था कि वे जो पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देंगे, लेकिन श्रीकृष्ण को ज्ञात था कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्रीकृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और उनकी शक्तियों की परीक्षा ली। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बर्बरीक तो अकेले ही युद्ध समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने एक गूढ़ प्रश्न पूछा, युद्ध के अंत में कौन जीतेगा? बर्बरीक बोले, मैं तो केवल वही देखूंगा जो युद्ध के अंत तक रहेगा। फिर श्रीकृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक तुरंत तैयार हो गए और कहा, हे प्रभु, यदि आप साक्षात श्रीकृष्ण हैं तो ये शीश आपके चरणों में अर्पण है। श्रीकृष्ण ने उनका शीश स्वीकार किया और वरदान दिया। श्रीकृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारा बलिदान इस युद्ध से भी महान होगा। कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हें लोग श्याम नाम से जानेंगे, क्योंकि तुमने श्याम वर्णी श्रीकृष्ण को अपना शीश अर्पित किया है। जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसके संकट मिटेंगे। उनका शीश श्रीकृष्ण ने पर्वत के चोटी पर रखा और युद्ध का संपूर्ण दृश्य उसी से दिखाया। युद्ध के हजारों वर्ष बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर धरती से प्राप्त हुआ। वहां एक दिव्य स्वप्न के द्वारा राजा को आदेश मिला कि वहां मंदिर बनाकर शीश की स्थापना की जाए। तब से वहां श्री खाटू श्याम का भव्य मंदिर है और लाखों भक्त उनकी शरण में आते हैं। ये कहानी त्याग, भक्ति और श्रीकृष्ण के साथ आत्मिक एकत्व की प्रतीक है। खाटू श्याम जी उन भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। बोलिए, श्याम तेरी बांसुरी मेरे रोम रोम में बस जाए।